नमस्कार, जोहार, प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, केंद्र में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। वहीं विपक्ष ने तानाशाही और झूठे विकास के आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गिरिडीह के भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी। सीधा उनसे ही बात करेंगे एवं जानने व समझने की कोशिश करेंगे कि सारे मुद्दों पर उनका क्या कहना है। सबसे पहले सर, द जोहार के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे कि 11 साल एनडीए सरकार के हो चुके हैं, तो सर ये जो 11 साल रहा, ये कैसा रहा? बेमिसाल या जनता का सवाल? सबसे पहले आपका चैनल को हम धन्यवाद देते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 11 वर्ष पूरा हुआ है। इसके पहले गुजरात के 2 टर्म तक ये मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री कार्यकाल और प्रधानमंत्री का कार्यकाल दोनों मिलाकर इनका कार्यकाल बेदाग और बेमिसाल रहा है। चाहे वह मुख्यमंत्री के कार्यकाल हो अथवा प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को नित्य प्रतिदिन नई ऊंचाई में ले जा रहे हैं। चाहे आप सुशासन की बात करें, चाहे आप विकास की बात करें, चाहे आप देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करें, चाहे देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, हर दृष्टिकोण से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सुशासन और बेमिसाल रहा है। चाहे आप बात करें कि यहाँ की देश की महिलाओं के लिए इन्होंने कोविड काल में 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को उनके नगद राशि उनको प्राप्त हो, उन्होंने ऐसी व्यवस्था महिलाओं के लिए कोविड काल में की है। देश के 80 करोड़ से अधिक ज़रूरतमंद परिवारों के लिए इन्होंने मुफ्त में अनाज देने का काम भी किए हैं, जो लगातार जारी है। 15 करोड़ से अधिक लोगों के घरों तक नल से जल पहुंचाने का काम किए हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास लोगों के बीच में उपलब्ध कराए हैं। और सेवा सुशासन की बात करें तो जो देश का जो जटिल मुद्दा था, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादा में लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, इन्होंने कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो हम कश्मीर से 370 धारा को समाप्त करेंगे। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने कश्मीर से 370 धारा को हटाने का काम किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक इन्होंने समाप्त करवाए। आप जिस क्षेत्र की बात करें, अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जब पहलगांव में यहाँ के 27 निर्दोष लोगों की आतंकवादियों के द्वारा जब हत्या की गई, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था कि आतंकवाद को घर में घुसकर ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जीवन भर याद रखेंगे। सब कुछ आपके सामने में है। ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से सफल रहा, ये तब संभव हुआ जब देश का नेतृत्व एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। और जहां तक विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन देश ही नहीं पूरा विश्व में
भारत का डंका बज रहा है और पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। पहले विश्व के सारे देश बोलते थे और भारत सुनता था। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जब बोलता है तो पूरे विश्व सुनता है। और ये तब संभव हो पाया जब यहाँ की 140 करोड़ जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। और यहाँ की जनता धन्यवाद की पात्र है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया, जिसके चलते आज मेरा देश सुरक्षित है और यहाँ की जनता सुरक्षित है। सर, एक और सवाल है कि विपक्ष ने आप लोगों पर तानाशाही व झूठे विकास के आरोप लगाए हैं। वो लगातार कहते हैं कि रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, सिर्फ प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो इस मुद्दे पे क्या कहना? हम आपके माध्यम से विपक्ष को और आपके चैनल से जितने लोग सुन रहे हैं उनको हम इतना ही कहना चाहेंगे, क्या देश में 80 करोड़ गरीब परिवारों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है? क्या देश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? क्या कोविड काल में यहाँ की महिलाओं को लाभ नहीं पहुंचाया गया? कश्मीर की में 370 धारा समाप्त नहीं किया गया? मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक हटाया नहीं गया? ऑपरेशन सिंदूर में जो आप देख रहे हैं कि आतंकवादियों के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, क्या इसके जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों का मनोबल नहीं टूटा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक और सवाल था हमारा कि जैसे आपने बताया, आप सारी चीज़ों को इतनी बखूबी साझा कर रहे हैं। 11 साल में इतना बढ़िया कार्य किया है सर, पर लगातार दूसरी बार कैसे हार गए आप लोग झारखंड में? देखिए, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 8 सीट लाए और विपक्ष के लोग 2 सीट लाए, कोई 1 सीट लाए। तो इसको 14 में हम 8 लाए, क्या इसको हम इसको हार समझते हैं? रहा सवाल विधानसभा के चुनाव, तो विधानसभा के चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियां बेमेल गठबंधन करके चुनाव लड़े। आप उदाहरण ले लीजिए, कम्युनिस्ट और कांग्रेस और समाजवादी, तीनों पार्टियां में उनका जो सिद्धांत है वह मेल खाता है। कांग्रेस के खिलाफ में समाजवादी पार्टियों की जन्म हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आवे इसके भय से सारे लोग एक होकर चुनाव लड़ते हैं। और वोट की प्रतिशत कुल मिलाकर देखिए कि जेएमएम की कितने प्रतिशत वोट लाई, कांग्रेस कितना प्रतिशत वोट लाए हैं, कम्युनिस्ट कितना प्रतिशत वोट लाए हैं, आरजेडी कितना प्रतिशत वोट लाए हैं, ये चारों मिलाकर कितना वोट लाए और भारतीय जनता पार्टी अकेले कितना वोट लाए, ये दोनों का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा हार कैसे हुआ और वो जीत कैसे गया। एक आखिरी सवाल है सर कि विपक्ष लगातार बार बार हम देखते हैं कि आरोप लगाता आ रहा है कि भाजपा में कोई आदिवासी नेता नहीं है। वही सरना धर्म कोड के मामले पर आपके नेता कुछ बोलते नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आदिवासी ही नहीं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी सभी समुदायों के एक आदर्श नेता हैं। बाबूलाल मरांडी जी जन जन के नेता हैं। बाबूलाल मरांडी जी सबका साथ और सबका विकास करने वाले नेता हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, ये राज्य की भला की राजनीति करते हैं, देश की भला की राजनीति करते हैं और सबकी भला, पूरे झारखंडियों की भला होने की राजनीति करते हैं। बाबूलाल जी हमारे सर्वमान्य लीडर हैं, अर्जुन मुंडा हमारे सर्वमान्य लीडर हैं।
जहाँ तक रह गया सवाल कि सरना धर्म कोड की बात करें, तो देश में हजारों जातियां हैं। अगर सभी जाति मांग करें कि हमारा धर्म का कोड दिया जाए तो किस तरह का व्यवस्था उत्पन्न होगा, इसके बारे में आप मूल्यांकन कर लीजिए। आदिवासियों में भी आदिवासी लोग भी हैं, सोरेन हैं, मुर्मू हैं, मारंडी हैं, मुंडा हैं, हो हैं, इसके साथ साथ बहुत ईसाई और क्रिश्चियन लोग भी हैं। तो हर जात के लोग यदि अपना कोड का मांग करेंगे तो वह कितना उचित होगा। यही कांग्रेस के लोग जिस समय इनकी सरकार थी केंद्र में और राज्य में भी, उस समय सरना कोड क्यों नहीं लागू किए थे वो, और उस समय कांग्रेस के लीडरों का क्या बयान रहा है आप निकाल के उनको देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। ये सरकार सिर्फ किसी की चिंता नहीं है, पूरे झारखंड को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यहाँ की भ्रष्टाचारी सरकार, तानाशाही सरकार और जल जंगल जमीन को लूटने वाली सरकार, ये पूरे भ्रष्ट सरकार हैं और यहाँ के झारखंड के खजाना को दोनों हाथ से लूटने का काम कर रहे हैं। यहाँ की गिरती कानून व्यवस्था के बारे में आप देख सकते हैं, चोरी डकैती छिनतई अपहरण लगातार बढ़ रहा है। यह सरकार निकम्मी सरकार है, सिर्फ लूटने वाली सरकार है और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों का? हम इतना कहना चाहेंगे कि यहाँ के ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, सब देख रही है कि किस तरह से इन्होंने यहाँ के जनता से झूठे वादे करके, लोक लुभावन वादे करके ये सत्ता में तो जरूर आ गए हैं। हम जरूर आग्रह करना चाहेंगे सरकार से कि आपने जिस तरह से वादा किए थे, हालांकि वादा से तो पूर्व में ही मुकर गए, लेकिन फिर भी जो वादा किए थे कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को हर नौकरी में 75% आरक्षण देके बहाल करेंगे, उस काम को ये पूरा करे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे गिरिडीह के भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी, जिन्होंने एक एक सवाल का काफ़ी सटीकता से जवाब दिया, काफ़ी बेहतर तरीके से हमें बताने व समझाने की कोशिश की। वही एनडीए सरकार के 11 साल के जो कार्यकाल रहा उन पर भी काफ़ी इन्होंने चर्चा की, फिर वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, झारखंड के भी मुद्दों पर इन्होंने काफ़ी गंभीरता से हमसे बात की। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और मुद्दे के साथ। अपने सहयोगी राहुल के साथ द जोहार के लिए केशु तिवारी की रिपोर्ट।